सो हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मार्केटिंग को। ओके, तो इस वाले वीडियो में हम लोग मेनली फर्स्ट वाले पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं कि आखिर मार्केटिंग होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, रोल क्या है एंड फिलोसफीज क्या है इससे रिलेटेड। ओके, तो इस वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक सा है। ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, बट इसमें से 15 से 20 मार्क्स आ जाते हैं, हर साल आते हैं सीयूटी में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। सो एक बार लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, और इसको मैं अपने एनसीईआरटी की हेल्प से समझाने वाला हूँ। मार्केटिंग अगेन, ये जो बॉक्स दे रखा है यहाँ पे, इसका कोई ज़्यादा खास रोल नहीं है। ओके, इसमें कुछ भी खास नहीं है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, कहाँ गया? The term marketing has been described by different people in different ways. अगर हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग की, तो हर लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है इसको लेके कि आखिर मार्केटिंग ये है वो है। ओके, सम पीपल बिलीव दैट मार्केटिंग इज सेम एज शॉपिंग। कुछ लोगों का मानना है कि जो अपना मार्केटिंग होता है ना, बिल्कुल सेम है शॉपिंग की तरह। वेन एवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विसेज, दे डिस्क्राइब इट एज मार्केटिंग। कुछ लोग जो बाजार जाते हैं और सामान खरीदते हैं, उनको लगता है कि जो चीज़ वो लोग खरीद रहे हैं ना, इस प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं, किसी चीज़ को खरीदना। ओके, देर आर सम अदर पीपल हु कंफ्यूज मार्केटिंग विद सेलिंग। कुछ को लगता है कि हम लोग कुछ सेल करना चाहते हैं, तो वो मार्केटिंग है। ओके, एंड फील्स लाइक मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्ट और सर्विसेज हैज बीन प्रोड्यूस्ड। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हम जो मार्केटिंग करते हैं ना, वो एक बार जब अपना सामान बन जाता है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, टीवी पे एड्स चलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें मार्केटिंग होती है कुछ लोगों की नज़र में। सम पीपल डिस्क्राइब इट एज द मीन ऑफ मर्चेंडाइजिंग और डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट। सो कुछ लोगों का ये भी मानना है ना कि अपना जो मार्केटिंग होता है, वो सिंपली होता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, मर्चेंडाइजिंग। ऑल दिस डिस्क्रिप्शन में बी पार्शली करेक्ट, बट मार्केटिंग इज मच मोर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। हाँ, ये सारे लोग सही तो बोल रहे हैं, लेकिन इनका सोच बहुत ही छोटा-सा है। इनके दिमाग में सारी चीज़ें नहीं आ पा रही। ओके, ट्रेडिशनली मार्केटिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़। जो पहले के टाइम में अगर हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं ना, वो हम लोग फंक्शन और क्या कहते हैं, फंक्शंस के बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं। मार्केटिंग हैज़ बीन रेफर टू एज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ओके, सो मार्केटिंग के अंदर वो सभी एक्टिविटीज आती थी जिसकी वजह से जो भी हमने सामान बनाया है, वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा पाए। ओके, सो इस चीज़ को एक बार अंडरलाइन कर लेना। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेडिशनली मार्केटिंग का क्या सेंस था। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Wait. So, as we know, most of the manufacturing firms do not produce goods for their own consumption, but for the consumption or use by other. So, in short, वही बात है कि कोई भी अपना बिजनेस होता है या फिर फैक्ट्री होता है ना, वो अपना सामान खुद के कंजम्पशन के लिए तो नहीं बनाता, वो उसे बेचने के लिए बनाता है, ताकि वो उस प्रोडक्ट को कोई और यूज करे, उसे कोई और कंज्यूम करे। Therefore, to move the goods and services from producer to consumer, a number of activities such as product designing, merchandising, packaging, warehousing, transportation, branding, selling, advertising, and and pricing are required. सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर हमें अपने गुड को फ्रॉम प्रोड्यूसर, जिसने उस सामान को बनाया है, उसे कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो उसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। ओके, और इन सभी एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं हम लोग मार्केटिंग कहते हैं इन जनरल। अब इन डिटेल हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। आगे देखते हैं एक बार। ऑल दीज एक्टिविटीज आर रेफर्ड टू एज मार्केटिंग एक्टिविटीज। जो भी यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा कि सेलिंग, मर्चेंडाइजिंग, प्राइसिंग, ये सभी चीज़ों को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। ओके, डस मर्चेंडाइजिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल
part of a large number of activities undertaken by a firm which are collectively called marketing. तो यहाँ पे बता रखे जो भी अपना मर्चेंडाइजिंग हो गया या फिर सेलिंग हो गया या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सिर्फ एक समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा है। ओके, ये पूरा समुद्र है अपना मार्केटिंग और ये अपना मर्चेंडाइजिंग, ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है उसके। ओके, इस एग्जाम्पल से तुम सिंपली समझ सकते हो, ये इरेजर मुझे मार खिलवाएगा। कोई नहीं मार रहा मुझे, ठीक है। It may be noted here that marketing is not merely a post production activities. So हमें इस बात को समझना चाहिए कि मार्केटिंग जो होता है ना, वो सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होता। मतलब कि अगर हम लोग सामान बना देते हैं उसके बाद ही हम लोग मार्केटिंग करेंगे, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। ओके, इट इंक्लूड मैनी एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड इवन बिफोर गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड एंड कंटिन्यूड इवन आफ्टर द गुड्स हैड बीन सोल्ड। ओके, सो देखो, वो एक्टिविटीज तो होती हैं जब हम लोग अपने सामान को बना रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी होती है जो कि प्रोडक्शन से पहले हो रही होती हैं, और कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होती है ना कि हम लोगों ने गुड्स को सेल कर दिया अपने कंज्यूमर तक, लेकिन फिर भी हमें उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना जरूरी होता है। जैसे अपना कस्टमर केयर हो गया। ओके, अगर हम लोग कोई भी सामान को खरीद लेते हैं और हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उस चीज को लेके, तो हम लोग कस्टमर केयर को हम लोग कंप्लेंट डाल देते हैं। ओके, तो कस्टमर केयर वाला जो सर्विस होता है ना, वो भी मार्केटिंग के अंडर ही आता है। ओके, ये सब एग्जांपल हम लोग प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं इस चैप्टर का। Activities such as identification of customer need, फिर collection of information for developing the product, designing suitable product packaging. So एक बार हमें पता करना कि आखिर अपने कंज्यूमर का नीड क्या है, उन्हें कैसी चीज़ों की ज़रूरत है, फिर उनसे इंफॉर्मेशन लेना। मान लो कि उन्हें फ्रिज की ज़रूरत है। ओके, लेकिन कैसे फ्रिज की ज़रूरत है, उसमें कितने डोर्स होने चाहिए, उसमें कितने क्या होना चाहिए, उसमें एलियन या फिर कोई आके नाचेगा, ऐसा कुछ सिस्टम। कुछ नहीं, मजा, बहुत गंदे एग्जाम्पल देता हूँ। डिजाइनिंग सूटेबल प्रोडक्ट, अब हम लोग इसे प्रॉपर्ली डिजाइन करेंगे प्रॉपर्ली। ओके, कि ये हमारा फ्रेज ऐसे दिखने वाला है, मोला की भूत लग रहा है। डिजाइनिंग सूटेबल प्रोडक्ट पैकेजिंग, फिर इसको हम लोग प्रॉपर्ली पैकेज करेंगे। ओके, ये ऐसे हम लोग रिबन लगा देंगे इसके ऊपर एंड गिव इट द ब्रांड नेम। इसको हम लोग बुलाएंगे क्या, जी जी फ्रिज। ओके, जी जी फ्रिज, बहुत गंदा। ये सही टाइम पे अच्छे एग्जाम्पल क्यों नहीं आते मेरे दिमाग में। फिर आगे देखो, तुम इस चीज को नॉर्मली समझ रहे हो, मुझे इतना ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा होगा अभी। ओके, ब्रांड नेम एंड आर परफॉर्म बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ओके, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि एक्चुअल में प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले भी की जाती है। सिमिलरली मैनी फॉलो अप एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड कस्टमर रिलेशनशिप फॉर प्रोक्योरिंग रिपीटेड सेल। ओके, मान लो कि तुमने एक सामान को बेच दिया और कंज्यूमर उस चीज को लेके खुश नहीं है, उस प्रोडक्ट को लेके खुश नहीं है, और वो चाहता है कि वो कंप्लेन करे। ठीक है, वो कंप्लेन करे, लेकिन सामने कोई सुनने वाला है ही नहीं। ओके, तो इस चीज से क्या हुआ, उस कंज्यूमर का एक्सपीरियंस खराब हुआ। ओके, तो क्या वो नेक्स्ट टाइम इस कंपनी से सामान खरीदना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए जरूरी होता है कि हम लोग कस्टमर के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप बना के रखें, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग प्रॉपरली डील करें, उनको हम लोग रिकॉग्नाइज करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स एम्फोसिस ऑन डिस्क्राइबिंग मार्केटिंग एज अ सोशल प्रोसेस। आज के टाइम में हम लोग मार्केटिंग को कहीं ना कहीं सोशल प्रोसेस से बहुत ज़्यादा जोड़ देते हैं। कैसे, पता नहीं। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग वैल्यू टू देम। सो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि हम लोग गुड्स या सर्विस को हम लोग दे रहे हैं किसी को इन एक्सचेंज ऑफ मनी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ के बदले में जो कि हमारे लिए वैल्यूबल है। ओके, taking the social perspective, Philip Kotler has defined marketing as a social process, okay, a social process by which individual group obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchange product and services of value with other. Okay, सो फिलिप कॉटलर का ये मानना है ना कि अपना मार्केटिंग जो होता है वो एक सोशल प्रोसेस है। सबसे पहली बात तो इसका ये मानना था। ओके, लेकिन वो कैसे? ओके, वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं, प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर। ओके, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिंग ऑफरिंग, ये जो अपना प्रोड्यूसर ये ऑफर प्रोवाइड करते हैं इस बंदे को। ओके,
फिर ये बंदा अगर एक्सेप्ट कर ले तो फ्रीली गुड्स एक्सचेंज हो पाते हैं। ओके, तो इस सेंस में ये कह रहा है कि ये सोशल प्रोसेस है। ओके, हेलो, अब आगे देखते हैं एक बार क्या सीन है। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को प्लीज़ मार्क कर लेना, इस डेफिनेशंस को। ये पूछे जा सकते हैं एंड तुम्हारी लंका लगाने के लिए काफ़ी हैं। ओके, सो एक बार हम लोग देखते हैं इस वाले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है इस ब्लू बॉक्स में। अब हम लोग मार्केट को समझते हैं कि आखिर मार्केट क्या है। ओके, ये क्या हो रहा है? पहले के टाइम में क्या माना जाता था? मार्केट को हम लोग एक ऐसा प्लेस मानते थे ना, जहाँ पे प्रोड्यूसर आते हैं, कंज्यूमर आते हैं और एक दूसरे से बातचीत करके अपने सामान को खरीदते हैं। ओके, ये चीज़ हम लोग पहले मानते थे। It is in the sense that okay, where buyers and sellers gather to transaction involving exchange of goods and services. I hope so समझ में आ रहा होगा। अब प्रोडक्ट मार्केट ओके, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेट मी मार्केट फॉर यू एंड प्लीज इसे तुम भी मार्क कर लेना। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट दे रखा है, इसके क्या एग्जांपल है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है? कॉटन मार्केट, फिर गोल्ड, फिर शेयर मार्केट, ये चीज़ है। तो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं जियोग्राफिक मार्केट। ओके, इसके अंदर क्या क्या आता है? नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। ओके, फिर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बायर में, टाइप ऑफ बायर्स में कौन कौन आते हैं? एक गंदे बायर, एक अच्छे बायर नहीं, एक कंज्यूमर मार्केट और एक इंडस्ट्रियल मार्केट। वाह, हमसे एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल मार्केट। अब बताओ, यहां से क्वेश्चन आ नहीं सकता। एंटी का कोई भी भरोसा नहीं होता। अब लास्ट में एक है अपना क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड, इसमें अपना होता है रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट। तो इस चीज़ को प्लीज़ इंपॉर्टेंस देना, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और तुम्हें घंटा कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिर ये क्वेश्चन आए कहाँ से। लेकिन अब क्योंकि तुमने मेरी वीडियो देख ली है, तो हाँ, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अजीब से हरकतें करता रहता हूँ। जस्ट मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। ठीक है, कितनी बार बताओगे चचा? वेयर इन पीपल इंटरेक्ट विद अदर। मार्केटिंग सोशल प्रोसेस है, क्योंकि वहां पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को परस्यूएड करते हैं। ठीक है, परसुएड करते हैं कि वो लोग एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करें, कि कोई बंदा सामान को खरीद रहा है, कोई सामान को बेच रहा है। ओके, रेदर देन फोर्सिंग। जो अपना सेलर है ना, वो फोर्स नहीं कर सकता कि तू इस सामान को खरीद ही खरीद, ऐसा नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं एक बार क्या सीन है यहाँ पे। A careful analysis of definition showing the following importance of feature of marketing. Okay. तो अब हम लोग पढ़ने वाले फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में। ओके, क्या आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं एंड तुम्हें पढ़ के थोड़ा बहुत बहुत तगड़ा मज़ा आने वाला है। एकदम सांसें उखड़ जाएंगी तुम्हारी, इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फर्स्ट है अपना नीड्स एंड वांट्स, वेरी क्रूशियल फॉर आवर लाइफ ऑल्सो। The process of marketing help individual and group in obtaining what they need and want. So marketing की वजह से जो भी अपने इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनको उनकी नीड्स और वांट्स दोनों का सामान उन तक पहुंचाए जाते हैं। अब देखो, नीड और वांट में डिफरेंस होता है, हम लोग थोड़ी देर में ही इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, लेकिन यहाँ से देखते हैं। Thus, the primary reason for or motivation for people to engage in process of marketing is to satisfy of their needs or want. एक प्राइमरी रीज़न या फिर मोटिवेशन मान लो कि एक इंसान के पास यही होता है कि वो मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो, कि उसके जो भी नीड्स है या फिर वांट्स है वो सेटिस्फाई होने वाली है। ओके, इसीलिए वो लोग मार्केटिंग का पार्ट बनते हैं। इन अदर वर्ड, द फोकस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इज ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड एंड वांट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम लोग इन शॉर्ट बात करते हैं, मार्केटिंग का मेन फोकस कहाँ पे होता है? वो होता है अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे। मतलब हम लोग अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं या फिर वांट्स को फुलफिल करते हैं। ओके, इंडिविजुअल हो गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सो इस पॉइंट को भी प्लीज हाईलाइट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अ नीड इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन और फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। देखो, नीड की बात सुनो, नीड और वांट में अंतर क्या होता है? नीड में होता है ना कि तुम तरस जाते हो उस चीज को लेके। ओके, कि
मुझे भूख लगी इस पॉइंट में मैं ये नहीं सोचूँगा कि मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, ओके। मुझे भूख लगी है, तुम कुछ भी लेके आ जाओ मेरे सामने तुम ब्रेड रख दो। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं उससे भी कच्चा चबा जाऊँगा, ओके। ये चीज़ है। ये तुम्हारी नीड है, तुम्हें भूख लगी हुई है, ये तुम्हारी नीड है। लेकिन अगर तुम्हारा मन करे कि मैं खाऊँगा तो पिज़्ज़ा ही खाऊँगा, तो वो तुम्हारी वांट्स हैं, ओके। Very easy, very important, the difference between need and want. Okay, a need is a state of feeling of deprivation, कि हमें किसी चीज़ की कमी फील हो रही है। कमी से याद आया, खैर, if unsatisfied it leaves a person unhappy and uncomfortable। अगर वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो पाती तो हमारे अंदर एक अनहैप्पी फीलिंग आती है, हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन गेटिंग हंग्री वी बिकम अनकंफर्टेबल एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग आवर हंगर। जो मान लो अगर हमें कभी भूख लगती है ना, तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे सामने क्या है क्या नहीं। हम लोग डायरेक्टली भागते हैं और ऐसी चीज़ को तलाश जिसको हम लोग खा सके, अपने पेट के अंदर डाल सके बस, ओके। उस समय हम लोग पिज़्ज़ा या फिर बर्गर का सोचते नहीं है। अब आगे देखते हैं। नीड आर द बेसिक टू ह्यूमन बीइंग एंड डू नॉट पर्टेन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग नीड की बात करते हैं ना, तो वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर पर्टेन नहीं करता, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अगर हमें भूख लगेगी तो हम लोग सिर्फ पिज़्ज़ा खाएँगे। ऐसा कुछ भी नीड नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वांट की, ओके, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे पर्टेन करता है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें पिज़्ज़ा मिलता है तभी हम लोग उसको खाएँगे, अगर नहीं मिलता तो हम लोग नहीं खाएँगे। ये कैसी भूख है तुम्हारी? तुम्हें मौत नहीं आ रही खाने बिना खाने खाए? ये तुम्हारी वांट्स हो गए, ओके। नहीं, वेट, गाइस, आई होप सो। देखो गाइस, एक चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत कम टाइम बचा हुआ है एंड जस्ट बिकॉज़ तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, आई फ़ील कि तुम बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड हो, ओके। सो आई विश कि तुम सभी का अच्छा खासा स्कोर आए एंड जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो मैं भी अपने डेस्क पे लैंप जला के पढ़ रहा हूँगा। मैं इस वीडियो को बहुत टाइम पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ एंड अभी पोस्ट करो बस। So let's talk about want. Okay. Want are want on the other hand are culturally defined objects that are potential satisfier of need. Okay. So अगर हम लोग बात करते हैं wants की, वो भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई तो करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, वो बहुत ज़्यादा ही नीडी है। उसे चाहिए कि मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है। ओके। अब देखो सीढ़ियों में क्वेश्चन क्या आ सकता है? डैश pertain to a particular product, pertain to a, रुको, वेट वेट डैश पर pertain to, ये बंदा रुला pertain to a particular product, ओके। पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आई होप सो मेरी हैंडराइटिंग बहुत प्यारी है एंड तुम्हें समझ में आ रही है, ओके। तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दे देगा, पहला नीड, फिर वांट, फिर डैश, फिर डैश, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? वांट, ओके। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ सकता है, तो इसीलिए ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको प्लीज मार्क कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी लाइन? नीड डू नॉट पर्टेन टू अ प्रोडक्ट, वांट पोटेंशियल सेटिस्फायर एंड इट पर्टेन्स टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके। लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन नीड्स। ये human needs shaped by such factors such as culture, personality, and religion and wants are called wants. Okay, जो भी अपनी नीड्स होती है ना, ओके, ह्यूमन नीड्स जो कि इन्फ्लुएंस होती है किसी के कल्चर से, कि हम लोग नॉन वेज नहीं खाते तो हमारा कल्चर है वो, हम लोग सिर्फ वेज खाते हैं, या फिर हमारी पर्सनैलिटी है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन हैं, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा वैसे खाने खाएंगे, ऐसा कुछ। या फिर रिलीजन्स, हम लोग जैसे जैन लोग होते हैं, ओके, उनका जैन का खाना अलग ही होता है, उनके अंदर शायद लहसुन या फिर प्याज ऐसा नहीं डला होता। तो ये पर्टिकुलरली कहीं न कहीं किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये वांट है, नीड नहीं है, ठीक है? नीड में तो लोग एक इंसान को भी खा जाते हैं। A basic need for food, for example, may take various forms such as want for dosa and rice for
South Indians and chapati and vegetable for a North Indian person. Very much racism. ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली हमें बता रखा है, मान लो कि साउथ मतलब कोई भी इंसान है जिसे डोसा खाना है तो वो डोसा के लिए खाए डोसा को ही खाएगा। ये उसकी वांट्स है। अगर साउथ इंडियंस को राइस खाना है तो ये उनकी वांट्स है। अगर किसी इंसान अगर किसी नॉर्थ इंडियन इंसान को रोटी और सब्जी खाना है तो वो उसकी वांट्स है, उसके वांट्स हैं। ठीक है? वांट्स से सभी नीड्स नहीं है, ओके? ये सभी वांट्स हैं क्योंकि ये लोग एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर पर्टेन कर रहे हैं। पर्टेन इतना बोल रहा हूँ मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ओके? A marketer job in the organization is to identify needs of the target customer and develop a product and services that satisfy such need. तो जो भी अपना मार्केटर होता है ना, बड़ा चालाक बंदा होता है। वो आइडेंटिफाई करता है कि आखिर किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और वो बंदा ऑर्डर दे देता है कि वो चीज़ बनाओ तुम। ओके, ये है इस बंदे का काम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बार हद बार ट्रॉमा दे रखा है ये चीज़। कोई नहीं। लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। Creating a creating a market offering. Okay. On the part of marketer, the effort involve creation of market offering. ठीक है? अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, ओके, मार्केटर हूँ मतलब प्रोड्यूसर हूँ, ओके। प्रोड्यूसर और मार्केटर थोड़ा सा अलग होता है लेकिन एक तरफ मान लेते हैं, ठीक है? तो मुझे ऑफर्स प्रोवाइड करने हैं डिपेंडिंग ऑन साइज के। हमारे पास ये साइज के मॉडल्स है, ये क्वालिटीज के मॉडल्स है, ये टेस्ट के मॉडल्स है, या फिर खाना है, ओके, ये सब चीज़ें एट अ सर्टेन प्राइस अवेलेबल एट द गिवन आउटलेट। और मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग अपने प्रोडक्ट को डिपेंडेंट कर देते हैं। अगर तुम्हें ये प्रोडक्ट चाहिए तो तुम्हें ओखला जाना पड़ेगा, अगर तुम्हें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो तुम्हें जनकपुरी जाना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ है, मतलब जगह जगह पे जाना पड़ेगा। या फिर तुम्हें अगर ये साइज़ चाहिए तो ये साइज़ हमारे पास अवेलेबल है। एंड ये सारी चीज़ें, ओके, ये ऑफरिंग्स होती हैं। तो मार्केटर का काम होता है ना कि वो ऑफरिंग भी प्रोवाइड करे लोगों को। Let us say that offer is a cell phone, okay, available in 4 different version. वाओ, क्या एग्जाम्पल है! ये ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल बनाते हैं एनसीईआरटी। मान लो कि हमारे पास एक सेल फोन है, हमारे पास एक फ़ोन है जिसके अंदर 4 डिफरेंट वर्जन्स हैं, ओके। On the basis of certain features such as size of memory, television viewing, internet, camera, etc. For a given price, say between 5 से 20,000, depending upon model selected, available for sale at the firm's exclusive shop in the around all metropolitan cities of a country. तो मान लो कि ये एक ऑफरिंग दे रखा है कि हमारे पास ये साइज की मेमोरीज हैं, मतलब 128 GB, 256 GB, ये वाली चीज़ें हैं हमारे पास। फिर टेलीविज़न व्यूइंग है, या फिर जो भी चीज़ है कि हम लोग कास्ट कर सकते हैं, इंटरनेट की सर्विसेज है, उसमें कितना हाई एडवांस कैमरा है, उसके प्राइस कितना हो सकता है। 5,000 वाला भी मॉडल हमारे पास है, 20,000 वाला भी है, ओके। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग ऑफर प्रोवाइड करें लोगों को। A good market offer is the one which develop after analysis of need and preference of potential buyer. Okay. So जो भी अपना एक गुड मार्केट ऑफर होता है ना, वो प्रॉपरली डिपेंड करता है कि आखिर अपने पोटेंशियल बायर्स की नीड क्या है, ओके। अगर अपना जो मार्केटर होता है उस चीज़ को कंसिडर करते हुए अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, अपने ऑफर्स को निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बढ़िया ऑफर माना जाता है, ओके। ये चीज़ प्लीज़ हाईलाइट कर लेना। एंड अगेन, कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना विद टाइम स्टैम्प, ताकि मुझे भी आसानी हो तुम्हारे डाउट को क्लियर करने के लिए। Customer value, third point. The process of marketing facilitate exchange of product and services between the buyer and seller. Okay. The process of marketing facilitate exchange of product and services between buyer and seller. जो अपना मार्केटिंग होता है ना, वो हेल्प करता है अपने गुड्स के एक्सचेंज होने में, ओके, फ्रॉम बायर टू सेलर या फिर सेलर टू बायर, ओके। बायर टू सेलर ही होता है वैसे तो। द बायर्स हाउएवर मेक बाइंग डिसीजन ऑन their perception of the value of product or services in satisfying their need in relation to its cost, okay। आखिर अपना बायर जो होता है वो किसी सामान को क्यों खरीदता है? अगर उसे फील होता है कि हाँ, अगर मैं 50 रुपए दे रहा हूँ और मुझे 500 रुपए जितना वैल्यू मिल रहा है तो क्यों ना मैं 500 दे मतलब 50 रुपए दे दूँ, ओके। जब उसे फील होता है कि जितना मैं पैसे पे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे वैल्यू मिल रही है, तो वो बंदा कहीं ना कहीं पे करने के लिए राजी होता है, ओके। जैसे कि तुम मेरे नोट्स को देख सकते हो,
जिसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, इनफ प्रमोशन और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है एंड तुम चेकआउट कर सकते हो। ये सारे नोट्स जो भी मेरे एनसीईआरटी के हैं प्रॉपर वाले, वो भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, a product will be purchased of only if it is perceived to be giving greater benefit or value for the money. सो एक इंसान प्रोडक्ट को तभी खरीदता है जब उसे फील होता है ना कि वो प्रोडक्ट खरीदने में जितना पैसे मैं दे रहा हूँ ना, उससे ज्यादा बेनिफिट मुझे मिलेगा। ओके, बेनिफिट इज मोर देन, वेट, व्हेन बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट, ठीक है, तभी बंदा किसी सामान को खरीदता है। ओके, परचेज, ये चीज है। ओके, वेट वेट वेट, अब आगे देखते हैं। The job of marketer therefore to is to add value to the product so that customer prefer it in relation to the competing product and decides to purchase it. So इन शॉर्ट जो मतलब मार्केटिंग करते हैं या फिर मार्केटर जिसे हम लोग कहते हैं, उसका सिंपल सा ये काम होता है ना कि वो अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करते रहे। ओके, अपने प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा वैल्यूएबल बनाते कि वो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स से जीत जाए। अगर किसी को खरीदना तो वो बंदा सिर्फ हमारे पास है, किसी कॉम्पिटिटर के पास ना जाए। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म, आखिर ये क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क्स थ्रू द एक्सचेंज मैकेनिज्म। ओके, द individual buyer or seller obtain what they need and want through the process of exchange। आखिर जो भी अपना इंडिविजुअल होता है, चाहे वो बायर हो या फिर सेलर हो, उससे जो भी कुछ चाहिए होता है, जैसे बायर को उसका प्रोडक्ट चाहिए, सेलर को जैसे पैसे चाहिए, तो वो हो पाता है क्योंकि एक्सचेंज नाम का एक प्रोसेस वहां पे बना हुआ है, एग्जिस्ट करता है। ओके, इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, वेट 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 वेट, in other words, the process of marketing involves exchange of product and services for money or something considered valuable by the people. So अगर हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग की, तो उसके अंदर हम लोग एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का अगेंस्ट मनी। अगर हम लोग प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें मनी मिलेगा। ओके, ये चीज़ है। लेट्स सी एक्सचेंज के बारे में। एक्सचेंज रेफर टू द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम समवन। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सचेंज की, तो वो एक सिंपल सा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू दो इंसान या फिर दो से ज़्यादा इंसान आपस में आते हैं और अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को ले पाते हैं। मतलब जो सेलर है उसे पैसे या फिर कोई वैल्यूबल चीज़ मिल जाती है, और अपना बायर जो है उसे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज मिल जाती हैं। ओके, ये चीज़ है। क्या ये समवन, ओके, ऑफरिंग द सेम गिविंग बेनिफिट। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या ठीक है, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन फीलिंग हंग्री में गेट फूड बाय ऑफरिंग टू गिव मनी और समथिंग अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज इन रिटर्न टू समवन हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट द सेम फॉर फूड। ओके, क्या बकवास चीज, बकवास नहीं है, ठीक है, समझो, समझो क्या चीज़ है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे आया। ओके, मैं बहुत ज़्यादा ही तगड़े मतलब बहुत ही ज़्यादा लेविश लाइफ जीता हूँ एकदम। मैं ही मुच्छड़ मैनेजर हूँ। ओके, मेरे पास, मुझे कैफ़े में जाके खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। ऐसा कुछ मान लो मेरा पर्सनैलिटी। मैं कैफ़े के अंदर जाता हूँ। ओके, इस बंदे ने मुझे खाना दिया। ओके, और जब बारी आई मेरे पास बिल आने की, ओके, ये बंदा खुशी-खुशी आया कि भाई ये कितना अमीर लग रहा है, कितनी बड़ी-बड़ी मूंछें, ये बंदा यहाँ पे आता है, पैसे बिल थमाता है। ओके, इसने बिल थमाया, मैंने देखा बिल, मेरे यहाँ से निकले आँसू। ओके, इतने पैसे मैं कहाँ से लेके आऊँ? मैंने इसके कान के पास गया। ओके, भाई क्या मैं तेरे साथ किचन में जा सकता हूँ? मैं तेरे डिशेस को साफ कर दूँगा। ओके, तो पहले तो ये बंदा थोड़ा-सा चिढ़ा कि ये बंदा कर क्या रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा? लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? ये ऑफ़र को उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस वाले सिचुएशन में मुझे खाने मिल गया, इस बंदे को एक नौकर मिल गया जो कि खाने को मतलब थालियों को साफ करने वाला है। ओके, ये चीज़ है। सो दिस इज़ द प्राइम एग्ज़ाम्पल। क्या एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं? ऐसे ही बोलता रहता हूँ कि गंदा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम्पल देखो मेरा। वॉव! ठीक है, हो गया, हो गया, बहुत हो गया। सो यहाँ पे एक चीज़ समझो। ओके, मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन से क्यों बॉक्स बना रखा है। अगर सीयूटी को क्वेश्चन देना हुआ ना,
वो तुम्हारी कब्र में से भी क्वेश्चन निकाल के दे सकता है, ये चीज याद रखना। तो वो ऐसा कर सकता है कि यहाँ पे कोटेशन दे दिया, कोटेशन के अंदर इस पूरे लाइन को लिख दिया और पूछते हैं क्या करिए, किस पॉइंट से रिलेट करते हैं। तो तुम्हें इसको रिलेट करवाना पड़ेगा एक्सचेंज मैकेनिज्म के साथ, एक्सचेंज मैकेनिज्म। ओके, जो भी ऑप्शन में लिखा होगा तो उसे तुम क्लिक कर देना। ओके, ये चीज है, एक्सचेंज मशीन लिख दिया मैंने, लेकिन तुम समझ गए होगे। ओके, सो ये चीज था। आगे, in modern world, goods are produced at a different place and are distributed all over the wide geographical area through various middlemen involving exchange at different level of distribution. So आज के टाइम में, okay, आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि एक किराने वाला दुकान, मतलब जो भी बंदा एक लोकल लेवल पे काम कर रहा है, किसी गांव के एक कोने में काम कर रहा है, तो वो सिर्फ उसी गांव में सीमित है। ओके, वो बंदा पूरी दुनिया में चीजें बांटता है, इतना कैपेबल है वो। ओके, आज के टाइम में। ओके, तो ये ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि बहुत सारे मिडल मैन से, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इस काम को करने में हेल्प करते हैं वो लोग। कोई बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, अमेरिका में एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि इसके सामान को खरीदता है और बांटता है वहां पे, मतलब इन रिटर्न पैसे में रिटेलर है वो बंदा। ये चीज है। ओके, एक्सचेंज इज देयर फॉर रेफर टू एस एसेंस ऑफ मार्केटिंग। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, exchange is therefore referred as essence of marketing, very important line। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डैश इज रेफर्ड टू एसेंस ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं एंड तुम्हें क्लिक करना है किसको, एक्सचेंज को, जहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन को तुम मार्क कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहीं से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, तुम टाइम स्टैम्प के साथ मुझे आंसर देना। ओके, बार बार ओके क्यों बोल रहा हूँ मैं। डैश इज रेफर्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं ऑप्शन नहीं देने वाला, ये चीज तुम्हें याद होना चाहिए। इसको तुम देख सकते हो, फर्स्ट चैप्टर में भी है। तो डैश इज रेफर्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका आंसर देना मुझे। ओके, हम लोग, सॉरी गाइस, माय माइक जस्ट स्टॉप्ड। नहीं, मैं कोई, चलो ठीक है। इन्वायरमेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आगे। फॉर एनी एक्सचेंज टू टेक प्लेस। ओके, for any exchange to take place, it is important that following conditions are satisfied. Involvement of at least two parties. बायर सिर्फ खुद को बेच नहीं सकता कि मैंने सामान बनाया ये मैं खुद ही को बेच देता हूँ, ये ऐसा नहीं कर सकता वो। ईच पार्टी शुड बी केपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू अदर। जैसे मैंने ऊपर उसे ऑफर करा कि मैं उसके बर्तन धो सकता हूँ। ओके, तो ये मेरी तरफ से ऑफरिंग था और उसकी तरफ से ऑफरिंग था कि वो मुझे खाना दे रहे हैं, ये चीज़ है। फिर थर्ड पॉइंट, फॉर पहले सेकंड पॉइंट की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द सेलर ऑफर अ प्रोडक्ट एंड बायर मनी। वही चीज़ है, सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ओके, ये चीज़ बहुत ही सिंपल था। ईच पार्टी शुड हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड वेरी, गाइस मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, बट ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के अंदर। तो इन द सेम वे वो अपने एक्सचेंज के अंदर भी इंपॉर्टेंट होता है। नो एक्सचेंज कैन बी टेकन प्लेस इफ बायर एंड सेलर आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। अब मान लो कि जो अपना बायर है वो बता ही नहीं पा रहा कि उसे चाहिए क्या, और सेलर बता ही नहीं पा रहा कि उसके पास है क्या। ओके, वाइल ईच अदर और इफ दे कैन नॉट डिलीवर समथिंग ऑफ वैल्यू टू अदर। ओके, अगर ये लोग आपस में बात ही नहीं कर सकते, ओके, तो डील कैसे करेंगे? किसको क्या पता कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़ है थर्ड पॉइंट में। लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अदर पार्टीज ऑफर। ओके, उसके पास भी सेम चीज़ था, उसके पास भी 2 ऑप्शन थे और उसके पास प्रॉपरली फ्रीडम था कि वो तुम्हें रिजेक्ट करे या फिर एक्सेप्ट करे, और उसने रिजेक्ट करना चूज़ करा। ठीक है, इन द सेम वे जो अपना दोनों पार्टीज होते हैं, बायर होता है या फिर सेलर होता है, उनके पास भी ऑप्शन होता है कि वो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। अगर मान लो कि बायर 1000 रुपए के सामान को 100 रुपए में खरीदना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स रिजेक्ट कर देगा अपना बायर।
मतलब सेलर। ओके, इस ऑफर को अब आगे बढ़ते हैं। द पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजेक्शन विथ ईच अदर। अब देखो, दो लोग हैं एंड दोनों की ऐसे विलिंगनेस होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर एक कमिटमेंट वाली फीलिंग है कि मैं सिर्फ मजे मजे के लिए बात नहीं कर रहा, मैं सामान खरीदूंगा, मैं सामान खरीदने के लिए आया हूँ। ओके, Thus, the acceptance or rejection of the offer take place on the voluntary basis rather than on basis of compulsion. So, अगर हम लोग बात करते हैं इस चीज़ की, अगर हम लोग किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, वो बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर रिजेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि वो पूरा वॉलंटरी होता है, मतलब हमारे मन पे होता है। ये चीज़ है यहाँ पे। सो अब हम देखते हैं आगे। ओके, आगे क्या सीन है। वेट, लोगों को हटा देता हूँ मैं। The point listed above are the necessary condition for exchange to take place. जो भी हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें एक्सचेंज करना है तो। ओके, whether the exchange actually take place or not depend on the suitability of the act of exchange to both parties, whether it makes the parties better off or at least not worse off. Okay, अगर कोई भी पार्टी किसी ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो वो इतना तो एक्सपेक्ट करती है ना कि उस ऑफर की वजह से उसका कोई घाटा ना हो, या तो एक बार को मान सकते हैं कि उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा। ओके, वो जहाँ पे स्टेबल था वो जीरो लेवल पे था तो जीरो लेवल पे ही है, लेकिन उस ऑफर को लेने की वजह से वो नेगेटिव में ना चला जाए, इस बात का वो बंदा ध्यान रखता है। ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, another important point to be noted is that marketing is not merely a business phenomena or confined only to business organization. तो देखो यहाँ पे, मार्केटिंग इज नॉट मेरली बिजनेस फिनोमेना। मार्केटिंग जो होता है वो सिर्फ बिजनेस में अप्लाई नहीं होता, वो बहुत जगह पे अप्लाई होता है। वेट, मार्केटिंग वेट मार्केटिंग एक्टिविटीज आर इक्वली रेलेवेंट टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज हॉस्पिटल, schools, sports clubs एंड सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। जो अपना मार्केटिंग होता है ना वो हर जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो अपना हॉस्पिटल हो गया या फिर स्कूल्स हो गए या फिर स्पोर्ट्स क्लब हो गया। ओके, तो मार्केटिंग हर जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज़ है। इट हेल्प दिस ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग दिस गोल्स सच एज स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ फैमिली प्लानिंग, इम्प्रूविंग लिटरेसी standard of people and providing medication to the sick standard of people and सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, बहुत सारी प्रोविजंस होते हैं, उन सभी को कंसिडर करते हुए कि वो चीज़ अवेलेबल हो, उसके अंदर भी मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम लोग किसी इंसान को एजुकेट करें किसी चीज़ किससे रिलेटेड या फिर किसी को हम लोग लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिटरेसी को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग की वजह से हो पाता है। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे समझो, इस वाले ब्लू बॉक्स को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे याद करना है कि आखिर फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं। एक बार अगर तुम रीड करोगे ना तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि बहुत ईजी है। ओके, कोई भी हार्ड नहीं है ये। वेट, जैसे यहाँ पे डीवीडी प्लेयर हो गए, ये ऑलरेडी फिजिकल चीज़ है। ओके, यू नो दिस। डीवीडी प्लेयर, मोटरसाइकिल, आईपॉड, सेलफोन, फुटवेयर, ठीक है, टेलीविज़न या फिर रिफ्रिजरेटर, तो ये सभी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। फिर हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं। ओके, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जिसमें से कुछ मैं मार्क करा देता हूँ। ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया या फिर सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडियाज़ के अंदर रेड क्रॉस। ओके, रेड क्रॉस, जब ना अगर हम लोग अपने ब्लड को डोनेट करते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं रेड क्रॉस कहलाता है। ओके, सो यही चीज़ है यहाँ पे। बाकी एक बार तुम इसे रीड कर सकते हो कि आखिर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, एंड इसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एक बार मैंने इसे हाईलाइट भी कर रखा है कि किन चीज़ों को तुम्हें याद रखना है, मतलब बॉक्स बना रखा है, हाईलाइट तो नहीं कर रखा। ओके, सो अगर हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट को हम लोग कंप्लीट करते हैं फिर फिलोसफीज को नेक्स्ट वीडियो में। ओके।
मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। अगर हम लोग मार्केट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसका सिंपली मतलब होता है कि हम लोग मार्केटिंग फंक्शन को मैनेज कर रहे हैं। वाह, कितना क्लियर डेफिनेशन है। हमें बिल्कुल समझ आ गई जो भी कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। Marketing management refer to planning, organizing, directing, and control of activities which facilitate exchange of goods and services between producer and consumer or user of product and services. Okay. So marketing management के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, डायरेक्टिंग को, कंट्रोलिंग को। ओके, ये सारे एक्टिविटीज हेल्प करते हैं अपने एक्सचेंज प्रोसेस को करने में। ओके, और प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में जो भी कुछ होना होता है वो हेल्प करता है कि वो स्मूथली हो पाए। यू बैड पीपल। Thus, the focus of marketing management is on achieving desired exchange outcome with target markets. So, अगर हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का तो उसका सिंपली डिजायर वो किस चीज़ पे फोकस करता है। ओके, वो फोकस करता है कि हम लोग अपने डिजायर्ड एक्सचेंज आउटकम्स को हम लोग मीट कर पाए। अगर हमें एक प्रोड्यूसर ने सोच रखी कि वो अपने सामान को 1,000 रुपए में बेचेगा, तो मार्केटिंग इंश्योर करता है कि उसे 1,000 रुपए मिले। ओके, 1,000 ना मिले तो इतना तो कम से कम मिल जाए कि उसका कोई घाटा ना हो। ओके, ये चीज़ है। द फोकस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ऑन अचीविंग डिजायर्ड एक्सचेंज आउटकम विद टारगेट मार्केट। Taking a management perspective, the term marketing has been defined as the process of planning, executing. Uh, okay. Very important. Very important. यहाँ तक तो मैं प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा। ओके, यहाँ तक। ओके, अब देखो, एक चीज़ और मैं तुम्हें एक और थॉट प्रोसेस देता हूँ यहाँ। ओके, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अपना मार्केटिंग हो गया। ओके, मार्केटिंग यहाँ पे है, मार्केटिंग यहाँ पे है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, जैसे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। किस चीज़ का? कंसेप्शन का। ओके, जो भी हमारा कंसेप्शन होता है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं या फिर प्लान करते हैं, तो ये अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। फिर अगर हम लोग प्राइसिंग करते हैं या फिर प्रमोशन करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस चीज़ का? आइडियाज़ का। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंज। आइडियाज़ का हो गया, गुड्स का हो गया, सर्विसेज का हो गया, जिसको हम लोग एक्सचेंज करने में एक्सचेंज करते हैं। ओके, ये चीज़ है that satisfy individual or organizational goal. Okay, wait. देखो, इसमें सिंपली क्या था कि तुम्हें बस याद रखना था कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग किस चीज़ का होता है? कंसेप्शन का। ये मैच द फॉलोइंग के रूप में आ सकता है तुम्हारे पास। ओके, या फिर ऐसा आ सकता है, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश। फिल इन द डैश। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स डैश। ये चीज़ है। फिर एक चीज़ समझो, ये जो भी क्या कहते हैं स्टेटमेंट दे रखा था ना कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज, ये किसने दिया था? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। इस बंदे ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके, और इसी को मुद्दे नजर रखते हुए फिलिप कोटलर के ईगो पे लग गई और उसने कहा कि मैं भी कुछ बोलूंगा। कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया और मैं चुप रहूं? तो ये बात उसके ईगो पे लगी एंड उसने भी कुछ बोल दिया। क्या बोला? Has defined marketing management as the art and science of choosing target market and getting, keeping, and growing customers through creating, delivering, and communicating superior customer values of management. ब्ला 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 ब्ला। इसको समझते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? और हम लोग देखें मार्केटिंग मैनेजमेंट को, तो वो एक आर्ट है। आर्ट भी है, साइंस भी है। किस चीज़ का? हम लोग टारगेट मार्केट को चूज करते हैं। अब देखो, अगर मैं जैसे मेरे नोट्स है। ओके, मैं उसे 1 साल के बच्चे को तो बेचने नहीं वाला, ना ही मैं उसे 60 साल के एजेड इंसान को बेच सकता हूँ। मैं अपने नोट्स को उस इंसान तक पहुंचा सकता हूँ जो कि उसके नीड में हो, मतलब 12th क्लास के बच्चे या फिर सीयूटी के बच्चे। ओके, अगर मैं उसे एकदम अफोर्डेबल प्राइस में निकाल दूँ तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि हाँ, मैं उस चीज़ को यूज़ करके अपना फ़ायदा उठा सकता हूँ। ओके, तो हमें टारगेट मार्केट को चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर तुम गलत टारगेट मार्केट में सामान बेचने जाते हो तो वो सिर्फ एक फालतू का एफर्ट लगेगा तुम्हारे, सिर्फ उसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा।
ओके। कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर, वही बात है कि अगर हमने किसी कस्टमर को अपने पास बुलाया, अगर उसकी कोई कंप्लेंट है, तो अगर हम लोग उससे प्रॉपर्ली एड्रेस करते हैं, ओके, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम लोग प्रॉपर्ली एड्रेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक गुड फेथ बनता है। वो जो भी ये वाला कस्टमर था, ये दोबारा अपने कंपनी के पास आएगा और सामान को खरीदेगा, वो रिपीटेड कस्टमर बनेगा, वो रिपीटेड सेल्स ले आएगा हमारे पास। तो ये चीज़ है यहाँ पे। फिर delivering and communicating superior customer value of management। मार्केटिंग मैनेजमेंट ये भी इंश्योर करता है कि हम लोग प्रॉपरली सुपीरियर वैल्यू का ऑफर प्रोवाइड कर पाए। ओके, ये चीज़ भी है यहाँ पे। A careful analysis of definition reveal the process of management of marketing involves। अगर हम लोग प्रॉपरली इस डेफिनेशन को समझते हैं एंड पढ़ते हैं, तो इससे हमें एक चीज़ पता लगता है। क्या? कि आखिर मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले चूजिंग अ टारगेट मार्केट। ओके, अगर हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हमें चूज करना होता है कि अपना टारगेट मार्केट क्या है। टारगेट मार्केट को चूज करना। ओके, से अ मैन्युफैक्चरर मे चूज टू मेक रेडीमेड गारमेंट फॉर किड्स अप टू एज ऑफ 5। मान लो कि एक अपने कपड़े वाले कंपनी ने चूज करा कि हम लोग अपने सारे सामान को सिर्फ बच्चों को बेचेंगे। कैसे बच्चों को? जो कि 5 साल से छोटे हैं। In this respect, the target market chosen, the focus of the process of management is on getting, keeping as well as growing the customer। इन द सेम वे हमारा फोकस रहेगा कि हम लोग इसी टारगेट मार्केट में से लोगों को अपने पास लेके आएँ, उनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें एंड उनको अच्छी तरह से हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करें। ओके, उनके साथ कोई भी गलत ना करें, ताकि वो इन फ्यूचर भी हमारे प्रोडक्ट को खरीदते रहें और हमारी कंपनी ग्रो होती रहे। That means marketer has to create demand for his product so that the target customer purchase the product, keep them satisfied with the product। Okay, hold on, शांत, ब्रीथ कर लो। ओके, इतना ज़्यादा तेज नहीं पढ़ना होता जितना तेज मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, that means the marketer has to create demand for his product so that the target customers product परचेज द प्रोडक्ट। सो अपना मार्केटर जो भी होता है ना, वो अपने प्रोडक्ट को लेके डिमांड क्रिएट करता है। जैसे मेरे पास नोट्स हो गया, ओके, मैं यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट कर सकता हूँ कि ये नोट्स के अंदर ये स्पेशल चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे टाइम और एफर्ट्स को बचा सकती हैं। ओके, तो जो भी अपने टारगेट कस्टमर्स होंगे, टारगेट कस्टमर्स कह लो या फिर स्टूडेंट्स कह लो, ओके, तो वो हमारे पास आएंगे। ओके, तो अगर उन्हें लगता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर प्राइस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएबल है, ओके, इस प्राइस में कोई नहीं देता, तो वो लोग उस चीज़ को परचेज करने का ट्राई करेंगे। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे। कितना गंदा इंसान हो, बार बार प्रमोशन कर रहा हूँ अपना। बट हाँ, हेल्पफुल है गाइस, इफ़ यू लाइक तो देख लेना। ओके, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देखो, ठीक है। That means a marketer has to create demand for his product so that the target customer purchase the product, keep them satisfied from product and also attract more customers। अगर मेरे प्रोडक्ट किसी इंसान को अच्छे लगते हैं, तो वो बंदा किसी और को भी सजेस्ट करेगा। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है, तो तुम सजेस्ट करोगे अपने जिगरी दोस्त को, चड्डी बड्डी को, और इस वीडियो को तुम शेयर करोगे, करोगे ना? ठीक है, अरे चड्डी बडीज को तुम लोग, गाइस, सॉरी, ये वीडियोस लड़कियां भी देखती हैं, मैं भूल गया था, सॉरी। ठीक है, ये चीज़ है। आगे देखो, दैट मीन्स द मार्केटर हैज टू, कितनी बार पढ़ूंगा सेम लाइन को, समझ चुके होगे। ओके, आगे, द मर्चेंटाइज, द मैकेनिज्म फॉर अचीविंग द प्रोडक्ट, achieving the objective is through creating, developing and communicating superior value for the customers। So जो भी अपना मैकेनिज्म हमें अचीव करना है, ओके, उसके अंदर हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? हम लोग पहले एक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं एंड उसी को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं अपने टारगेट कस्टमर तक, ओके, ताकि वो लोग उसे खरीद पाए। द प्राइमरी जॉब ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज टू क्रिएट सुपीरियर वैल्यू। लेकिन जो अपने मार्केटिंग मैनेजर होता है ना, उसको सबसे मेन काम होता है ना कि वो अपना प्रोडक्ट का सुपीरियर वैल्यू बनाए। वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए ना, या फिर प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करे
कि वो बाकी सारे प्रोडक्ट से सुपीरियर है। वहाँ पे वो वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड हो रही है जो कि कहीं पे नहीं मिलने वाली। ओके, ये चीज़ है। आगे, सो दैट द कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड। तो अगेन वही बात है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएँगे तो कहीं न कहीं कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। ओके, बाकी टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड कम्युनिकेट these वैल्यूज टू द प्रोस्पेक्टिव बायर एंड परसुएट देम टू बाय द प्रोडक्ट। सो जो भी अपने प्रोडक्ट की अच्छी बातें होती है तो वो लोग, हाँ, वो सारी बातें हम लोग अपने कस्टमर्स को बताते हैं ताकि वो उसे सुने, उसे उसके ऊपर थॉट प्रोसेस लेके आए, और अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो अपने सामान को खरीद सकें। ओके, लेकिन इस मार्केटर का ये भी जॉब होता है ना कि वो इस बंदे को परसुएट करे कि सर ले लो, बहुत बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत तगड़ा माल है, आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा ये चीज़। ओके, सो इन शॉर्ट ये मार्केटर अपना डीलर होता है। तो इसमें पक्का गलत इंसान से तो नहीं पढ़ रहे ना तुम? तुम्हारे मन में ये कभी ना कभी तो थॉट प्रोसेस आता होगा कि तुम सही इंसान से पढ़ रहे हो, बस वो कभी कभी कुछ भी बोलने लगता है। आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्रोसेस performance of various functions such as analyzing and planning the marketing activities। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हम लोग प्रॉपरली पहले एनालाइज करते हैं, प्लान करते हैं अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर मार्केटिंग प्लान्स एंड सेटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। अगर हमने कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसको हम लोग कंट्रोल मेजर्स भी सेट करते हैं कि हम लोग उस अपने काम को प्रॉपरली एनालाइज कर पाएँ कि आखिर वो कितना हुआ या फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कमी आ रही हैं। ओके, तो उस चीज़ के ऊपर प्रॉपरली ध्यान रखने के लिए ये सभी चीज़ें की जाती हैं। These functions are to be performed in such a way that organization objective are achieved at the minimum cost। सो जो भी कुछ काम करते हैं ना, हमारा मेन फोकस ये भी होता है कि हम लोग इतने ज़्यादा पैसे ना फूक दें कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 3 लाख का। ओके, लेकिन घाटा 30 लाख का हो रहा है। डैम, इतना गंदा तुम्हें कॉमर्स नहीं चलानी, ठीक है? कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो एंड तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसों को मैनेज करना आना चाहिए तुम्हें। मार्केटिंग मैनेजमेंट जनरली इज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ डिमांड। वाह, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट को हम लोग जनरली रिलेट करते हैं किस चीज से? क्रिएशन और डिमांड से। ओके, हाउएवर इट इज इन सर्टेन सिचुएशन द मैनेजर हैज टू रेस्ट्रिक्ट द डिमांड। लेकिन देखो, देखो यहाँ पे, इन शॉर्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या सीन है। ओके, यहाँ पे क्या चीज़ तुम पढ़ने वाले हो। हमने एक चीज़ तो सुना है, जो भी अपना मार्केटर होता है, ओके, जो भी अपने इस सामान को बेच रहा है, ओके, उसका एक सिंपल सा काम होता है कि वो अपने सामान को बेचे, है ना? मतलब कि वो अपने सेल्स को बढ़ाए, सेल्स को बढ़ाए। लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी होता है ना कि इसका ये भी काम है कि जब सेल्स जो है वो एकदम आसमान फाड़ के आ रही है, एकदम, जितना, इतना सेल्स, मतलब इतने सारे डिमांड्स आ गए हमारे पास जितना हमारे पास सप्लाई है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में इसका ये भी काम होता है कि वो सेल्स को कम करे। ओके, बताओ, इसका ये भी काम है कि अपने कंपनी की सेल्स को कम करें। इसके इस काम के इसको पैसे मिलते हैं। दोनों ही ज़रूरी है वैसे तो। ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ़ सामान को बेचते रहो, बेचते रहो। कभी ऐसे भी ज़रूरत पड़ता है कि तुम सामने वाले को मजबूर कर देते हो, इस सिचुएशन में लेके आ जाते हो कि वो उस सामान को खरीद ही ना पाए। ओके? ये भी अपने मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है। मार्केटिंग मैन ओके, 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 ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ ओवरफुल डिमांड, व्हाट इज़ ओवरफुल डिमांड? इम्पोर्टेंट, the demand being more than what the company can and want to handle। ओके, सो ओवरफुल डिमांड का सिंपल सा मतलब होता है ना कि हमारी कंपनी जितना डिमांड एक्सेप्ट कर सकती थी या फिर जितने प्रोडक्ट को वो सप्लाई कर सकती थी उससे कई गुना ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर आ गया। ओके, तो इस सिचुएशन में अपनी कंपनी क्या करती है ना, ऑर्डर को कम करती है, मतलब सेल्स को कम करना चाहती है वो, ये चीज़ है। ऑर्डर को कम करना चाहती है या फिर सेल्स, अब इसके अंदर डीप फिलॉसफी होती है कि भाई वो सिर्फ ऑर्डर को कम करना चाहती है, सेल्स तो मेंटेन करना चाहती है वो नहीं चाहती कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ सेल करना पड़े। वो बस चाहती है कि जितना वो सेल कर रही थी उतना ही वो करते रहे, बस वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो ना आए। ओके, ये वाली फिलॉसफी यहाँ पे आती है, लेकिन इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, तुम ऊपर ऊपर से पढ़ो। ओके,
मतलब मैं इतना इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ कि भाई वो तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, मतलब एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है वो। आप आगे देखते हैं एक बार। ओवरफुल डिमांड को समझ लेना कि आखिर वो है क्या, और इम्पोर्टेंट है कि तुम इसे समझो कि ओवरफुल डिमांड डिमांड का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं वहां पे। Like what the situation in our country was before the adoption of policies of liberalization and globalization. Okay. In early 90s, okay, जो भी हमने अर्ली 90s था अपने इंडिया का, उसमें क्या क्या हो रहा है? वेट वेट ओके, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो। In most consumer product to be automobile and electronic good or other durable goods, okay, उस टाइम में होता क्या था ना कि हमारे पास मेनली ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट होते थे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते थे, या फिर ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते थे। द जॉब ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इन दी सिचुएशन वुड बी फाइंड अ वे टू रिड्यूस डिमांड टेम्परेरीली, ठीक है। जो भी अपने मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है ना कि वो डिमांड्स को एक टेम्परेरी बेसिस पे कम करें, ओके, बाय से रेड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन। हो सकता है कि वो जितना एग्रेसिवली एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो वो बंद कर दे, कि लोगों को पता ही नहीं चले कि हमारी प्रोडक्ट आ रखा है, तो वो लोग खरीदेंगे कैसे। ओके, फिर इंक्रीज द प्राइस, या तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा सकते हैं ताकि लोग खरीद ही ना पाए। ओके, ये भी चीज़ है। सिमिलरली, इफ डिमांड इज इरेगुलर, मतलब कि डिमांड बहुत कम है, सच इन अ केस सीजनल प्रोडक्ट, जो भी सीजनल प्रोडक्ट होता है ना, जैसे अपना फैन हो गया कि वो गर्मी के मौसम में बिकते हैं, वुलन क्लोथ हो गए जो कि ठंड के मौसम में बिकते हैं, ओके, उन सब के केस में क्या होता है ना, द मार्केटर्स जॉब इज टू चेंज द टाइम पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू सच मेथड एज प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करता है ना कि अब ना मान लो कि, ओके, अब ना मान लो कि एक सेलर है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का, ओके, ठंड का मौसम है एंड उसे एसी बेचना है, ओके। एसी इन जनरल गर्मी के मौसम में वो भले 50,000 का बेचता हो, लेकिन वो कस्टमर से कहेगा, उनके कान में बोलेगा कि भैया, मैं आपको एक चीज काम की बात बताता हूँ, ये जो एसी देख रहे हो ना, ये 5 स्टार एसी, ओके, ये मुझे पड़ा था 70,000 का, ओके, लेकिन मैं तुम्हें ये 40,000 का दे दूंगा सर। लेकिन देखो, वो जब अपना बायर होता है वो भी थोड़ा चंद होता है, वो चाहता है कि वो और कम हो जाए, तो वो ये 40 से 35 पे मतलब बिक जाता है, इन शॉर्ट बिक जाता है वो। ऐसा नहीं होता कि वो बिक ही नहीं रहा, मतलब बेच देता है कैसे ना कुछ इंसेंटिव्स लगा के, कि आप एसी खरीदो, हम आपके घर में पंखे लगवा देंगे, ऐसा कुछ। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बहुत गंदे एग्जाम्पल देता हूँ कभी कभी, लेकिन आई होप सो कॉन्सेप्ट तुम समझ रहे होगे। Thus, marketing management is not only concerned with creating demand but managing the demand effectively. So, in short, हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट को ये नहीं कहेंगे कि उसका सिर्फ पर्पस होता है कि हम लोग डिमांड को बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग डिमांड को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। जहाँ पे डिमांड बढ़ाने की ज़रूरत है हम लोग वहाँ पे बढ़ाते हैं, जहाँ पे घटाने की ज़रूरत है हम लोग वहाँ पे घटाते हैं। ओके, ये चीज़ है। और एक बार हम लोग लास्ट लास्ट पक्का लास्ट, ठीक है, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग को पढ़ लेते हैं। आखिर मार्केटिंग क्या होता है और सेलिंग क्या होता है। मार्केटिंग होता है एक लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज जिसमें सेलिंग इंक्लूड होता है, ओके। दिस इज सेलिंग, दिस इज मार्केटिंग। सेलिंग इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग इंक्लूड्स मैनी थिंग, ओके। Marketing involve whole range of activities relating to planning, pricing, promotion, distributing the product and satisfying customers need. तो इन शॉर्ट मार्केटिंग के अंदर हजार बातें आती हैं, ओके, हजार बातें आती हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, सो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, ओके। सेल्स के अंदर सिर्फ हम लोग सामान को बेचते हैं, चाहे वो सेल्समैनशिप मतलब कि हम लोग घूम घूम के जा रहे हैं, बेच रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या फिर पब्लिसिटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम लोग अपने सामान को अगर बेचना चाहते हैं, तो ये होता है अपना सेलिंग, ओके। Short-term incentives so that title of the product is transferred from seller to the buyer, okay, ये चीज है। बस सेलिंग के अंदर हम लोग
मेन फोकस करते हैं ना जो अपना प्रोड्यूसर होता है। ओके, कह रहे हैं कि स्टार्टिंग के पास उसके पास टाइटल था कि ये गुड मेरा है। ओके, लेकिन सेलिंग करने के बाद इस गुड्स का टाइटल जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है किस पे, बायर पे। जब ना बायर है ना, सेलर मुच्छड़ और बायर सिंपल, उसके पास टाइटल शिफ्ट हो जाता है। ये चीज़ है कि अब से वो प्रोडक्ट तुम्हारा है। सो इस वाले वीडियो में अभी इतना ही था, बाकी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।